दोस्तों, इस्लाम एक मुकम्मल दीन है जो जिंदगी के हर पहलू को हिदायत देता है, चाहे वह इबादत हो या कारोबार, यानी कि चाहे वह रोजगार हो। बात जब बिजनेस या कारोबार की आती है तो याद रखे, इस्लाम सिर्फ हलाल और जायज जरिए को नहीं बल्कि बरकत वाले कामों को भी तरजीह देता है। बरकत का मतलब यह होता है कि अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह के करम से कम चीज से ज्यादा फायदा उठाना, यानी कि ज्यादा मुनाफा होना। याद रखें, अल्लाह ने ऐसे कामों में बहुत बरकत रखी है जिनसे दूसरे लोगों की मदद होती हो, यानी कि जो काम दूसरों की मदद करते हों, जो हलाल हों और जिसमें इंसान का दर्द और जरूरत शामिल हो। आज की इस वीडियो में हम आपको इस्लाम के हवाले से 11 ऐसे ही बरकत वाले काम बताने वाले हैं, 11 ऐसे बिजनेस बताने वाले हैं जो न सिर्फ हलाल और जायज हैं बल्कि अल्लाह की खुशनुदी का जरिया भी है। और यह 11 काम ऐसे हैं जिनमें अल्लाह ताला ने बहुत बरकत भी रखी है, क्योंकि इन काम को करने वालों के लिए खुद अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम ने बरकत की दुआ फरमाई है। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अल्लाह की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में यह भी जरूर बताएं कि आप कौन सा काम कर रहे हैं, यानी कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं। और हो सके तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, वाटर सप्लाई, यानी कि पानी का काम। दोस्तों, सबसे पहला बरकत वाला काम तो है वाटर सप्लाई करना, यानी कि लोगों तक पानी पहुंचाने का काम करना। याद रखें, पानी अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है, इसलिए पानी को दूसरे लोगों तक पहुंचाना एक बहुत ही बरकत वाला काम माना गया है। इस्लाम में पानी पिलाने को सबसे बेहतरीन सदका कहा गया है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि सबसे बेहतरीन सदका पानी पिलाना है। अगर कोई शख्स ऐसे काम से जुड़ा हुआ है जो लोगों तक पानी पहुंचाने का काम करता है, जैसे कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन या फिर वाटर फिल्ट्रेशन का काम, तो याद रखें, ऐसा काम अल्लाह की बरकत का मुस्तहिक बन जाता है। अल्लाह ऐसे काम में बहुत बरकत डाल देता है और फिर देखते ही देखते पानी का काम करने वाला शख्स कामयाब हो जाता है। नंबर 2, शिफा देने वाली चीजें बेचना। दोस्तों, बरकत वाला दूसरा काम है शिफा वाली चीजें बेचना, जैसे कि जैतून का तेल, शहद, मिसवाक या फिर खजूर का कारोबार। याद रखें, इस्लाम के मुताबिक ये बिजनेस भी बहुत ही ज्यादा बरकत वाला बिजनेस है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जैतून का जिक्र कुरान पाक में भी कई मर्तबा आया है। अल्लाह ने कुरान पाक में जैतून के तेल को मुबारक करार दिया है। जैतून का तेल जिस्म के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद बताया गया है। इसके साथ ही शहद का भी कुरान पाक में शिफा के तौर पर जिक्र फरमाया गया है और बताया गया है कि शहद में भी लोगों के लिए बहुत शिफा है। इसके अलावा मिसवाक भी एक ऐसी चीज है जो हमारे प्यारे नबी की एक अहम सुन्नत है। मिसवाक न सिर्फ मुंह की सफाई करती है बल्कि इंसान में रूहानी बरकत भी लाती है। इसलिए इस्लाम के मुताबिक ऐसी चीजें बेचने वाले लोग सिर्फ लोगों की सेहत ही नहीं बल्कि रूहानियत में भी बरकत लाते हैं। इस वजह से इस्लाम में इस काम को भी बहुत ही ज्यादा बरकत वाला माना गया है। नंबर 3, बकरी पालन। दोस्तों, बरकत वाला तीसरा काम है बकरी पालन। याद रखें, बकरी जन्नती जानवरों में से एक जानवर है और बकरियां पालना हमारे प्यारे नबी की एक सुन्नत भी है। हदीस पाक में आया है कि बकरी 22 बरकत वाला जानवर है। बकरी एक ऐसा बाबरकत जानवर है कि अल्लाह के फजले करम से बकरी पालने वाले की सारी परेशानियां कुछ ही दिनों में दूर हो जाती हैं और उसकी जिंदगी आबाद हो जाती है। दोस्तों, आपने अपने आसपास में ऐसे बहुत से लोगों को देखा भी होगा जिनके पास में पहले कुछ भी नहीं था, मगर फिर उन्होंने 1-2 बकरियां पालना शुरू किया और फिर अल्लाह के करम से उनके कारोबार में ऐसी बरकत हुई कि आज उनके पास में सब कुछ है। इसलिए याद रखें, अगर आपका हाथ तंग है, आपके घर में गुर्बत है, तो आप आज ही बकरियों को पालना शुरू कर दो। इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपके कारोबार में खूब बरकत होगी। नंबर 4, कपड़ों का कारोबार। दोस्तों, चौथा बरकत वाला काम है कपड़ों का व्यापार। याद रखें, कपड़ों का कारोबार भी एक अहम और बरकत वाला काम है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कपड़ों को एक रहमत करार दिया है।
जो इंसान की इज्जत और उसके सतर को हिफाजत देता है। हलाल तरीके से कपड़े बेचने वाला शख्स लोगों की एक जरूरत को पूरा करता है, इसलिए अल्लाह ताला ने इस काम में खूब बरकत रखी है। अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी उम्मत को हमेशा पाकीज़ा और लिबास से ढके रहने का हुक्म दिया है। इस वजह से कपड़े का काम करने वाले लोग इस सुन्नत का जरिया भी बनते हैं। नंबर 5, परफ्यूम का बिजनेस यानी कि इत्र का कारोबार। दोस्तों, 5वां बरकत वाला काम है परफ्यूम बिजनेस यानी कि इत्र और खुशबू का कारोबार। याद रखें, इस्लाम में इत्र और खुशबू के काम को भी बहुत बरकत वाला काम कहा गया है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी को इत्र बहुत ज्यादा पसंद था। और यही नहीं, साथ ही अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी उम्मत को भी खुशबू का इस्तेमाल करने की तलकीन की है। इस हिसाब से देखा जाए तो खुशबू बेचना सिर्फ एक बिजनेस या कारोबार ही नहीं है, बल्कि यह एक सुन्नत का जरिया भी है। यह काम लोगों को पाकीज़ा बनाता है, इसलिए अल्लाह ने इस काम में बहुत खैर व बरकत रखी है। याद रखें, इस काम में सिर्फ पैसों का फायदा ही नहीं है, बल्कि रूहानी बरकत भी शामिल होती है। नंबर 6, बुक स्टोर यानी कि किताबें बेचना। दोस्तों, 6ठा बरकत वाला काम है बुक स्टोर यानी कि किताबें बेचने का काम। याद रखें, इल्म का फरोख्त करना इस्लाम में एक बेहतरीन और बरकत वाला काम माना गया है। किताबें बेचना और खास तौर पर हदीस और कुरान का हदियाना और इस्लामी किताबें बेचने का काम एक बहुत ही बरकत वाला बिजनेस है। अल्लाह ताला ने इस काम में भी बहुत बरकत रखी है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इल्म सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। जो शख्स इल्म को फैलाता है वह लोगों की रूहानी और ज़हनी जरूरत को पूरा करता है, इसलिए इस काम में हमेशा बरकत होती है और ऐसा शख्स बहुत कामयाब होता है। नंबर 7, खाना खिलाने का काम। दोस्तों, 7वें नंबर पर आता है हलाल खाने का कारोबार करना। अल्लाह ने इस काम में भी बहुत बरकत रखी है। याद रखें, हलाल खिलाने का काम इस्लाम में एक अहम और बरकत वाला बिजनेस माना गया है। मतलब कि जो शख्स हलाल तरीके से खाना बेचने का काम करता है तो उसके इस काम में अल्लाह की बरकत शामिल होती है, क्योंकि हलाल और पाकीज़ा गिज़ा इंसान के जिस्म और रूह दोनों को मजबूत करती है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि हलाल रोजी की तलाश करना हर इंसान पर फर्ज है। याद रखें, हलाल खाने का कारोबार न सिर्फ दुनिया में पैसे कमाने का जरिया है, बल्कि इस काम का आखिरत में भी इंसान को बहुत ज्यादा फायदा हासिल होता है। नंबर 8, हज और उमराह सर्विस। दोस्तों, 8वें नंबर पर आता है हज और उमराह की सर्विस देना, यानी कि हज और उमराह की सर्विस प्रोवाइड करना। याद रखें, यह भी एक बहुत बरकत वाला बिजनेस है। अल्लाह ने इस काम में भी बहुत बरकत रखी है। इसका मतलब यह है कि जो लोग हाजियों को सहूलियात और मदद देते हैं, उनका यह काम दुनिया और आखिरत दोनों में बरकत का जरिया बन जाता है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाजियों की मदद को बरकत का सबब करार दिया है। इसलिए याद रखें, अगर कोई शख्स हज और उमराह की सहूलतें प्रोवाइड कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह अल्लाह की नजर में एक बरकत वाला काम कर रहा है, इसलिए अल्लाह उसके इस कारोबार में बरकत डाल देता है। नंबर 9, चैरिटी कलेक्शन सर्विस यानी कि सदका और जकात कलेक्ट करना। दोस्तों, 9वां बरकत वाला काम है सदका और जकात जमा करना या फिर इसके लिए एक प्लेटफॉर्म देना। याद रखें, अल्लाह की नजर में यह भी एक बहुत बरकत वाला काम है, क्योंकि इसमें गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद होती है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि जो शख्स गरीबों की मदद करता है तो अल्लाह ताला उसके माल में बरकत अता कर देता है। इसलिए याद रखें, अगर कोई शख्स ऐसे काम से जुड़ा हुआ है जो गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करता है तो उसका माल सिर्फ दुनिया में ही नहीं बल्कि कल आखिरता में भी बरकत पाता है। नंबर 10, किसानी और जमींदारी। दोस्तों, 10वां बरकत वाला काम है किसानी का काम, जिसमें जमीन पर हल चलाना और पौधे लगाना शामिल है। याद रखें, इस्लाम में यह काम भी एक बेहतरीन और बरकत वाला काम माना गया है। इस काम में अल्लाह की बरकत और रहमत देखी जा सकती है, क्योंकि जब जमीन से फसल उगती है तो वह लोगों का पेट भरती है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि जब कोई मुसलमान पौधा लगाता है या फसल उगाता है और फिर उसमें से अगर कोई इंसान या जानवर खाता है तो यह उस शख्स के लिए सदका बन जाता है। इसलिए यह काम सिर्फ एक बिजनेस ही नहीं
बल्कि अल्लाह की रहमत का एक जरिया भी है। और नंबर 11, वेडिंग प्लानिंग, यानी कि शादी और वलीमे का इंतजाम। दोस्तों, इस्लाम में शादी को एक बहुत ही अहमियत दी गई है और वलीमे को सुन्नत करार दिया गया है। इसलिए शादी और वलीमे के लिए सर्विस प्रोवाइड करना भी एक बेहतरीन बरकत वाला काम माना गया है, जब तक कि यह इस्लाम के अहकाम के मुताबिक किया जाए। सिंपलनेस और बरकत के साथ वलीमे का इंतजाम करना आपके काम में रूहानी फायदा भी लाता है, क्योंकि इसमें इंसान लोगों की मदद करता है और एक सुन्नत को आसान बनाता है। तो दोस्तों, ये 11 बरकत वाले बिजनेस इस्लाम के असूल के मुताबिक न सिर्फ हलाल हैं, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से बरकत का जरिया भी है। और साथ ही अल्लाह ताला ने इन कामों में खूब मालो दौलत भी रखी है। इसलिए आप हमेशा ऐसे बिजनेस को चुनें जो हलाल हो, जो लोगों की जरूरतों को पूरा करते हो और जो रूहानी बरकत भी लाए। ऐसा काम या ऐसा बिजनेस आपको दुनिया और आखिरत दोनों जगहों में नफा देगा। याद रखें, हर काम का असल मकसद हलाल रोजी कमाना और अल्लाह की रजा को हासिल करना है। जब आप अपने काम को इस नियत के साथ में करते हो तो फिर अल्लाह उसमें बरकत डालता है और आपको दुनिया और आखिरत दोनों जहान में कामयाबी अता करता है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हर मोमिन भाई के काम में बरकत अता फरमाए और उनके हलाल कारोबार में खूब बरकतें अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। दोस्तों, दुनिया की तारीख में ऐसे बेशुमार हैरान कून वाकयात रोनुमा हुए हैं जिन्हें देखकर इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। मगर डोनाल्ड ट्रंप के साथ पेश आने वाला एक वाकया ऐसा है जिसने न सिर्फ सियासी दुनिया को झकझोर कर रख दिया, बल्कि करोड़ों इंसानों की रूहानी बुनियाद तक को हिला दिया। आज हम आपको डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ा एक ऐसा ही वाकया सुनाने वाले हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के किंग मोहम्मद बिन सलमान के साथ खाना काबा पहुंचा। वहां जाकर वह हजरे अस्वद के सामने खड़ा हुआ और नाजेबा हरकतें करने लगा। लेकिन इसके बाद अल्लाह की कुदरत से डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो कुछ हुआ उसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे और आप भी तौबा तौबा कह उठेंगे। यह वाकया यकीनन हर उस शख्स के लिए एक बड़ा सबक है जो अल्लाह की ताकत को हल्के में लेता है। इसी वजह से दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास है। आपसे गुजारिश है कि इसे आखिर तक जरूर देखिएगा और सबसे पहले खाना काबा की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही मेहरबानी करके इसे शेयर भी करें ताकि यह पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अरब देशों का दौरा किया है। अब वैसे तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यह दौरा सरकारी तौर पर तिजारत और बेहतर ताल्लुकात के लिए किया गया था, मगर सऊदी अरब में पर्दे के पीछे जो कुछ हुआ उसने हर देखने और सुनने वाले को हैरत में डाल दिया। हुआ यह कि डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब में बहुत सी जगहों का दौरा कर रहा था। इसी बीच उसके सामने एक ऐसी तस्वीर आई जिसे देखकर वह चौंक गया और अपने आसपास मौजूद लोगों से पूछने लगा कि इसकी क्या खासियत है। तो यह सुनकर उसके आसपास के लोगों ने बताया कि यह बहुत स्पेशल है। यहाँ पर दुनिया भर से ना जाने कितने करोड़ों लोग आते हैं और आकर एक ही खुदा के सामने अपना सर झुकाते हैं। और यही नहीं, यह अल्लाह पाक का घर है, इसलिए अल्लाह खुद ही अपने इस घर की हिफाजत फरमाता है। यही वजह है कि आज तक कोई भी इस घर को जर्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया है। यह सुनकर डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा अजीब लगा और सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान से खाना काबा में जाने की कहने लगा। इस पर सऊदी किंग ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन फिर जब वह बहुत ज्यादा गुजारिश करने लगा तो सऊदी किंग उसे मना नहीं कर पाया और खाना काबा में जाने की इजाजत दे दी। दोस्तों, इसके बाद एक रात मक्का मुकर्रमा के दरो दीवार बंद कर दिए गए, मीडिया को करीब न आने दिया और ट्रंप को रात के आखिरी पहर में शाही लिबास और नकाब में खाना काबा के सहन में लाया गया। वहां मौजूद फिजा में एक अजीब सी संजीदगी और गंभीरता थी। सब जानते थे कि यह कोई आम लम्हा नहीं है। शुरू में सब कुछ मामूल के मुताबिक दिखाई दे रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने रोशनियों में जैसे ही खाना काबा को गहरी नजरों से देखा, फिर अचानक से उसकी नजर हजरे अस्वद पर जा ठहरी। वह पत्थर
जिसके बारे में यह अकीदा है कि यह पत्थर जन्नत से आया हुआ है, जिसे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फरिश्तों ने बोसा दिया है और जिसे छूना और चूमना हर मुसलमान की तमन्ना होती है। अब हजरे अस्वद को देखकर डोनाल्ड ट्रंप आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानिब बढ़ा। फिर कुछ लम्हे वह वहां पर खड़ा रहा और कुछ सोचता रहा। फिर ना जाने उसके दिल में कैसी कैफियत और गुरूर आया कि वह हजरे अस्वद को छूने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि जिसने वहां पर मौजूद सबको हैरान करके रख दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही हजरे अस्वद को छूने के लिए आगे अपना हाथ किया, यानी कि पत्थर के करीब किया, तो अचानक से उसके जिस्म में एक लर्जिश होने लगी। उसी लम्हे जमीन ने एक हल्का सा झटका महसूस किया, जिससे डोनाल्ड ट्रंप के कदम लड़खड़ा गए। फिर अचानक ही उसके जिस्म में बेहोशी छा गई और वह वहीं पर, यानी कि हरम शरीफ के संगमरमर के फर्श पर ही गिर गया और बेहोश हो गया। यह देखकर सब लोग हैरान रह गए। सारी फिजा एकदम साकित हो गई। शाही गार्ड्स और उलमाए इकराम फौरन आगे बढ़े। इमाम काबा बुलंद आवाज में कहने लगे कि यह कोई तिब्बी मुआवना नहीं है, यह अल्लाह पाक का घर है और हजरे अस्वद जन्नत का एक पत्थर है, इसलिए यह सब कुछ अल्लाह के गजब की अलामत है। फिर इमरजेंसी डॉक्टर्स और एम्बुलेंस को फौरन बुला लिया गया। उन्होंने फौरन ही डोनाल्ड ट्रंप को उठाकर शाही महल के मखसूस क्लिनिक में शिफ्ट कर दिया। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की हर तरह की मेडिकल टेस्ट और स्कैन किए गए, लेकिन किसी भी किस्म की कोई जिस्मानी या दिमागी बीमारी नहीं आई और ना ही किसी तरह के हमले का कोई निशान मिल पाया। ये देखकर सारे डॉक्टर्स परेशान थे कि इतने ताकतवर और सेहतमंद शख्स को अचानक से यह क्या हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप की नब्ज कमजोर थी, आंखें खुली हुई थीं मगर बेजान थी, सांसें हल्की हल्की और पूरा जिस्म जैसे किसी अनदेखे बोझ के नीचे दब गया हो। इस बात को लेकर रात भर सारे डॉक्टर्स और शाही गार्ड्स परेशान रहे। फिर इमाम काबा ने सबकी तरफ देखा और कहने लगे कि इसको फिलहाल इसी तरह छोड़ दो, अब अल्लाह जो चाहेगा वही इसके साथ में होगा। आज इसने बहुत बड़ी गुस्ताखी कर दी है, इसने खाना काबा में दाखिल होकर अल्लाह के पाक घर की बहुत बड़ी तौहीन की है और यह उसी का अजाब इस पर नाजिल हो रहा है। दोस्तों, फिर उसी रात बड़े अजीबो गरीब वाकयात होने लगे। शाही महल में अचानक से रोशनी गुल हो गई। एक सफाई करने वाले ने देखा कि फिर उसने कसम खाई और बताने लगा कि उसने खाना काबा के ऊपर आसमान की तरफ एक सफेद रोशनी का शतून जाते हुए देखा। इतनी ही देर में कमरे में लेटा हुआ डोनाल्ड ट्रंप अचानक से मदद मांगने की आवाज में कुछ बड़बड़ाने लगा। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त एक हॉस्पिटल में था। करीब खड़े एक शख्स ने देखा कि अचानक से आग, साया और रोशनी से लिपटा एक सफेद पोश मर्द आया और आकर वह कहने लगा कि तुमने इस चीज को हकीर जाना, यह कोई तुम्हारी मलकियत नहीं है, बल्कि यह अल्लाह का पाक घर है, मगर तुमने इसको मजाक समझा। यह वह पत्थर है जो जन्नत से इस जमीन पर आया है और जिसे फरिश्ते चूमते हैं, लेकिन अब तुम इसकी सच्चाई भी देखो। यह सुनकर डोनाल्ड ट्रंप बड़बड़ाने लगा। डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आया कि अब क्या किया जाए। किसी ने कहा कि इसे दवा देकर सुला दो, तो किसी ने कहा कि नहीं, इसका कुछ भी फायदा नहीं होगा, यह सब इस पर अल्लाह का गजब है। यह सुनकर इमाम काबा ने डॉक्टर्स को मना कर दिया और कहने लगे कि अब इसकी रूह को जो देखना है वह देखने दो, यह अल्लाह का फैसला है। दोस्तों, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की यह हालत तकरीबन 3 दिनों तक ऐसी ही रही। फिर अचानक से तीसरी रात ट्रंप की आंख खुल गई। उसके चेहरे पर खौफ और हैरत का मिला जुला तासुर था। होंठ खुश्क और रंग जर्द पड़ चुका था और आंखों से वह गुरूर भी गायब था। सिर्फ संजीदगी और सादगी बाकी थी। उसने अपनी कमजोर आवाज में सिर्फ एक ही जुमला कहा कि इस्लाम क्या है। यह सुनकर कमरे में मौजूद सब लोग हैरान रह गए। इसके बाद इमाम काबा आगे बढ़े। इमाम काबा को देखकर डोनाल्ड ट्रंप की आंखों से आंसू निकल पड़े। फिर ट्रंप ने अपनी कपकपाती आवाज में कहा कि मैंने कुछ देखा है। रोशनी, आग, एक दमदार आवाज। उसने कहा कि तुम कुछ भी नहीं हो। यह सुनकर इमाम काबा ने ट्रंप को तसल्ली दी और कहने लगा कि अल्लाह ने तुम्हें वह दिन दिखाया है जो आम इंसान को कम ही दिखाया जाता है। यह अल्लाह की तरफ से तुम्हें एक वार्निंग है। याद रखें, खाना काबा अल्लाह का पाक घर है और हजरे अस्वद जन्नत का एक पत्थर है और इनकी तौहीन पर अल्लाह ताला अपना गजब जरूर दिखाता है। यह सुनकर डोनाल्ड ट्रंप ने धीरे से कहा
कि मुझे मालूम नहीं था। मैंने सोचा था कि यह सिर्फ एक मोहलत है। अब क्या अल्लाह माफ भी करता है? क्या मेरे लिए भी अब कोई उम्मीद है? इस पर इमाम काबा ने कुरान पाक की एक आयत पढ़कर डोनाल्ड ट्रंप को सुनाई, जिसमें बताया कि अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे दे, और जब किसी के दिल में आजी आ जाए तो फिर अल्लाह की रहमत उस पर आ ही जाती है। दोस्तों, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तमाम दौरे रद्द कर दिए। ना ही कोई तकरीर और ना ही कोई मीडिया और सोशल मीडिया, सिर्फ जबान पर खामोशी, बेचैनी और तौबा थी। इसके बाद उसने कुरान पाक को सुनना शुरू कर दिया और इमाम काबा से सवाल करना शुरू कर दिया। इमाम साहब, यह नमाज क्यों? यहाँ सब्र क्यों? और यह सारी दुनिया सिर्फ एक ही अल्लाह के आगे झुकती क्यों है? इमाम काबा ने ट्रंप के हर सवाल का तसल्ली भरा जवाब दिया। इसके बाद एक रात डोनाल्ड ट्रंप ने इमाम काबा से कहा कि अल्लाह ने मुझे यह जिंदगी क्यों दी है? क्या मुझे यह दूसरा मौका है? इस पर इमाम काबा ने जवाब दिया कि याद रखो, अल्लाह पाक माफ करने वाला है, मगर शर्त है कि तौबा सच्ची हो। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगर मैं इसके काबिल ना हुआ तो यह सुनकर इमाम काबा मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि अगर तुमने यह सोच लिया है तो समझो तुमने पहला कदम उठा लिया है। दोस्तों, फिर 5वीं रात एक अजीब वाकया पेश आया। फज्र से पहले डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर हरम शरीफ में जाने की इजाजत मांगने लगा। इस पर उसको इजाजत दे दी गई, लेकिन इस बार ना ही मीडिया ना ही सिक्योरिटी गार्ड, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप और इमाम काबा और अल्लाह का घर। आज डोनाल्ड ट्रंप नंगे पांव पत्थरों पर चला जा रहा था। जहां 3 दिन पहले वो अकड़ कर आया था, आज वहीं लरजते कदमों और झुकी कमर के साथ में खड़ा हुआ था। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप हजरे अस्वद के सामने पहुंचा और हाथ जोड़कर रोने लगा और कहने लगा कि मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं मालूम कि दुआ कैसे करते हैं, लेकिन मैं अल्लाह से माफी मांगना चाहता हूं। दोस्तों, उसी वक्त इमाम काबा के मुताबिक पूरा हरम शरीफ खुशबू से भर गया। वही जन्नत की खुशबू जिसका जिक्र हदीस पाक में कई जगह पर आया है। हर तरफ एक खामोशी और एक अजीब सी ठंडक छा गई। फिर काफी देर तक ट्रंप वहीं पर बैठा रहा, ना किसी से कुछ कहा और ना ही किसी से कोई शिकायत की। इसके बाद उसके अंदर सब कुछ बदल गया। आज वह पूरी तरह से नरम, खामोश और मिलनसार बन गया है। दोस्तों, फिर इस वाक्य की खबर आहिस्ता आहिस्ता हर तरफ फैलने लगी। सोशल मीडिया पर हर तरफ एक तहलका मच गया। लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि यह पत्थर क्या है? यह मुकाम इतना मुकद्दस क्यों है कि यहाँ पर अल्लाह ताला हर रोज अपने मौजिजे दिखाते रहता है? फिर जब यह खबर फैलते फैलते अमेरिका में पहुंची तो कहा जाता है कि तकरीबन 5000 लोगों ने इस पत्थर पर रिसर्च करके एक साथ इस्लाम कबूल कर लिया। इसके बाद उल्मा इकराम ने खुतबे दिए कि जिसे अल्लाह चाहे जलील कर दे और जिसे चाहे इज्जत बख्श दे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक इस बात को लेकर खामोशी इख्तियार कर रखी है, लेकिन साथ ही वह इस्लाम, पैगंबर, कयामत, जन्नत और जहन्नुम पर रिसर्च कर रहा है। अब ट्रंप का कहना है कि मैं शायद दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान था, मगर आज मैं सबसे कमजोर इंसान बन चुका हूं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमने डोनाल्ड ट्रंप का यह वाक्य एक वेबसाइट से पढ़ा है। अब यह सच्चा है या झूठा, यह अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। लेकिन हाँ, यह बात बिल्कुल सच है कि खाना काबा अल्लाह का घर है और इस घर की अल्लाह पाक खुद ही हिफाजत करता है। दोस्तों, ये पूरा वाकया हमें एक ही बात की तरफ इशारा करता है कि खाना काबा कोई आम इमारत नहीं, बल्कि अल्लाह पाक का वो मुकद्दस घर है जिसकी हर ईंट, हर पत्थर और हर जर्रा अपने अंदर एक गहरी रूहानी हिकमत समेटे हुए है।